आज हम आपका लेसन पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, द लोटस मतलब कमल। तो हम पहले पोएट के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका नाम है तोरू दत्त। द लोटस जो है वो छोटी सी कविता है। इसे एक सोनेट कहा जाता है। इस कविता में बताया गया है कि फूलों के बीच एक विवाद मतलब लड़ाई के बारे में बताया गया है। और सबसे जो खूबसूरत फूल है वो मतलब एक दूसरे के लिए कि हमें खूबसूरत वो लड़ा रहे हैं, लेकिन फूलों की देवी सबसे खूबसूरत फल के रूप में कमल को चुनती है, क्योंकि वह एक ऐसा फूल है जो गुलाब और लिली की विशेषता और खूबसूरती एक साथ रखता है। और इस खूबसूरती में न तो गुलाब का फूल और न लिली का फूल कमल के फूल की बराबरी कर सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और जो तोरू दत्त है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी स्टोरी, उनकी लिखी हुई कविता के। लव कम्स टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है निसंदेह। तो इसमें कवित्री बताती है कि एक बार प्रेम के देवता मतलब लव जो है फ्लोरा फूलों के पास आए और उन्हें एक ऐसा फूल देने के लिए कहा जो सबसे सुंदर हो। तो यह विवाद शुरू हो गया। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवल्स फॉर द हाई ऑनर। और लिली और गुलाब का जो फूल था वो सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल का खिताब मतलब इनाम पाने के लिए लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी मतलब लड़ते रहते हैं। बर्ड्स ऑफ पावर हैड sung their claims, the rose can never tower like like the pale lily with her Junomine, but is the lily lavalier thus between flower factions rang the strife in Facebook। और मीन का मतलब होता है हाव भाव, पेल का मतलब होता है पीलापन, स्ट्राइफ का मतलब होता है वाद विवाद, और साइके का मतलब होता है मतलब एक रोमन मतलब एक कथाओं में जो प्रेम प्रेमिका होते हैं उनके बारे में। तो इसमें बताया गया है कि दोनों लड़ाते रहते हैं। तो एक गुट जो है कवि का वह लिली के फूल की प्रशंसा करता है और कवि गुलाब के फूल की आलोचना करता है। ये तर्क देते हैं और दावा करते हैं कि गुलाब का फूल जो है कभी भी लिली के फूल की तरह गर्व से एकदम सीधा नहीं खड़ा हो सकता। और दो गुट थे कवियों के, और दूसरा गुट जो गुलाब प्रेमी कवियों का है वह कहते हैं कि गुलाब के फूल की प्रशंसा करता है और लिली के फूल की मतलब बोलते हैं उसको आलोचना करते हुए कि यह लिली पीलेपन लिए हुए कम आकर्षक लगता है। यह सीधा सपाट या सतर्क मुद्रा में खड़े हुए जैनों की तरह लगता है। अब प्रश्न उठना है कि क्या लिली का फूल गुलाब से अधिक सुंदर है? अतः गुलाब का फूल और लिली दोनों एक के सामने आ जाते हैं। तो दोनों गुट मतलब दोनों जो वृक्ष हैं वो शीतल छाँव से मजबूती अपने प्रिय फूलों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए डट जाते हैं। गिव मी अ फ्लावर delicious as the rose and certainly as the lily as her pride, of but of what color? Rose red, love first choose, then bread, no lily white, or both provide। और इन मतलब इन पंक्तियों में जो है फ्लोरा बात बीच में आती है और बोलती है कि एक ऐसा सुंदर और ख़ास फूल देने के लिए बोलती है कि जिसमें गुलाब की जैसा आकर्षण हो मतलब मधुरता हो, और लिली के फूल जैसा एक गौरव हो मतलब शान हो। तब फ्लोरा ने उनसे पूछा कि फ्लोरा से जो है उनके पूछा कि कौन सा फूल आपको पसंद है। तो लव जो है उसको थोड़ा असमंजस की स्थिति में डाल दिया।
क्योंकि उन्होंने पहले गुलाब जैसा लाल रंग चुना और फिर लिली जैसा सफ़ेद रंग चुना। तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि यार ऐसा कौन सा फूल है जो दोनों का स्वरूप हो, दोनों के जैसा हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाई और एंड लिली वाइट द क्वीनलिश फ्लावर दैट ब्लॉस। और वो जो है कवित्री कहती है कि फ्लोरा ने जो है इच्छा को पूर्ण किया, उन्होंने लव को मतलब उस प्यार को कमल का फूल दिया। कमल का फूल जो लाल गुलाब व सफ़ेद लिली दोनों फूलों का मिश्रित रूप है। और सर्वाधिक सुंदर फूल कमल दिया जो क्वीन की तरफ उसकी तरफ खूबसूरत भी है। कमल एक ऐसा फूल है जो गुलाब और लिली दोनों के गुणों के साथ खिलता है, गुलाब जैसा मधुर और लिली की तरह शानदार। ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये जो है तीनों पोएट पूरी हो चुकी है। इसके क्वेश्चन आंसर तीनों के मैं आपको एक साथ ही दूँगा।